हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दीक्षित पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में बताया था कि वे कौन सी शताब्दी में भारत आए थे और पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वह किस मार्ग से होकर के भारत में आया। और हमने उनके मंशा यानी जिसे हम कह सकते हैं उद्देश्यों के बारे में भी हमने विचार किया था और उसका एक अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। और हमने उनके व्यापार को भी देखा था कि उन्होंने भारत के किन किन बंदरगाहों पर व्यापार किया और किस प्रकार से उन्होंने व्यापार किया था। तो वही सेम टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया ऑफ हिस्ट्री में से ही है, भारत में डचों का आगमन। तो आज हम इसको एक विस्तृत रूप से देखेंगे, चर्चा करेंगे, अर्थात इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए अपने टॉपिक की तरफ कि भारत में डचों का आगमन। तो जो भारत में डचों का आगमन हुआ था वह 16वीं शताब्दी में हुआ था। यानी 16वीं शताब्दी से भारत में डचों का आगमन होना प्रारंभ हो गया था। तो डच बेसिकली करते क्या थे कि जो डच थे वह पुर्तगालियों के सामान को, जो पुर्तगाली व्यापार का सामान भेजते थे, उसको वे लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे। कहाँ? लिस्बन से एंटवर्प वह सामान को पहुंचाते थे। तो वहां से क्या होता था, वे उस सामान से यूरोप के बाजारों में लाया जाता था। यानी वे एंटवर्प पहुंचा देते थे और वही सामान यूरोप के बाजारों में फिर लाया जाता था। तो आगे चलकर उन्होंने एक व्यापार को एक सुगमता प्रदान करने के लिए एक ऐसे जहाज का निर्माण किया जिससे व्यापार के समय में कटौती हो सके। तो उस जहाज का नाम क्या था? फ्लूट शिप। फ्लूट शिप, यह उस जहाज का नाम था। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो इसकी कई विशेषताएं थी। एक तो ये बेहद हल्का था और इसे खेने में कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। कम लोगों की जरूरत, तो इसे खेने में कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो इसकी कई अद्भुत विशेषताएं थी। तो यह जो जहाज था उससे क्या हुआ कि जो ये व्यापार करते थे उसके व्यापार करने के समय में कटौती हुई और इनका जो व्यापार था वह अत्यधिक सुगमता से होने लगा। तो दोस्तों, अब हम इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इनकी जो यह कंपनी थी वह वाणिज्यिक उद्यम थी। यानी वह वाणिज्य पर एक वाणिज्य के पथ पर चलने वाली कंपनी थी। सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रारंभिक पूंजी थी, यानी इस कंपनी की प्रारंभिक पूंजी की बात करें, पूंजी तो कितनी थी? 6,500 गिल्डर थी। 6,500 गिल्डर, यह इसकी प्रारंभिक पूंजी थी कंपनी की। तो जो कंपनी का पूर्वी केंद्र था, अगर हम इसके पूर्वी केंद्र की बात करें कंपनी के की, तो यह था बेटविया में। वेटविया में इसका पूर्वी केंद्र था। तो आगे हम डचों की फैक्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं। फैक्ट्रियां इन्होंने कहाँ कहाँ खोली थी। फैक्ट्रियां, इनके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम फैक्ट्रियों के बारे में देखेंगे। तो इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वह कहाँ खोली थी? मसुलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में
अगर हम सन की बात करें तो कब 1605 ईस्वी में खोली थी इन्होंने पहली फैक्ट्री। इसके बाद कई बंदरगाहों पे इन्होंने फैक्ट्रियां खोली, जैसे कि 1610 में पुलिकट में इन्होंने खोली, आगे 1653 में भी इन्होंने फैक्ट्री खोली चिंसुरा में। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां इन्होंने खोली। अब इनके व्यापार के बारे में देख लेते हैं। डचों का व्यापार एक संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं इनके व्यापार के बारे में। तो ये डच जो थे ना, वे प्रमुखतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों में अपनी रुचि दिखाते थे। यानी उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, वे सिर्फ अपनी मसाले के व्यापार में रुचियां दिखाते थे। और जो मसाले थे वह इंडोनेशिया में मिलते थे। कहाँ मिलते थे मसाले? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मिलते थे वे मसाले मुख्यतः रूप से। और जो इंडोनेशिया था वह डचों का मुख्य केंद्र था। तो इन्होंने मसालों के व्यापार में अपनी रुचि दिखाई और मसाले के व्यापार से धन एकत्रित किया। और मछलीपट्टनम से प्रमुखतः नील का निर्यात किया जाता था। और अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में इन्होंने बेचकर लाभ कमाया। तो इनको भारत के बंदरगाहों पर व्यापार करने से अत्यधिक लाभ हुआ। अब इनके हम पतन के बारे में देख लेते हैं कि जिस प्रकार से इनका पतन हुआ उनमें कौन कौन से कारण थे और किस प्रकार इनका पतन हुआ। तो इनके हम पतन के बारे में संक्षिप्त रूप में देखते हैं, क्या क्या कारण रहे इनके पतन में। तो इन्होंने लगभग 3 शताब्दी तक भारत पर शासन किया था। शासन अधिकार किया था। इन्होंने 3 शताब्दी तक भारत पर अधिकार किया था। तो इनके जो पतन के कारण थे वह थे, एक तो डच कंपनी जो थी वे सरकार पर निर्भर थी। यानी ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं थी, वे सरकार पर निर्भर थी। सरकार के द्वारा ही उन्हें मान्यता प्राप्त थी। अगला कारण था कि इनके पास क्या था? संगठन का अभाव था। यानी इनके पास कोई भी संगठन नहीं था, जो इनकी पतन का मुख्य कारण बना। और अगला था वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण। यानी जितनी बार ये वाणिज्यिक गतिविधियां होती थी इनके द्वारा, उस पर सरकार का नियंत्रण होता था। तो दोस्तों, आज हमने भारत में डचों के आगमन का एक संक्षिप्त रूप में विश्लेषण किया है। ऐसे ही आने वाली वीडियो आपको अत्यधिक रोचक कंटेंट प्रदान करेंगी और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।